एग्जाम आते ही दिमाग में होने लगती है टेंशन। जी हाँ, एग्जाम्स के आते ही दिमाग में होने लगती है टेंशन। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। जी हाँ, जो इक्वेशन की शुरुआत में हम बात कर रहे थे ना, वो यही है। तो हाँ, तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, दैट इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि देखो भैया, शुरुआत की जो 7 टर्म्स है ना, उनका सम है 49 यानी कि 49, और जो शुरुआती 17 टर्म है एक AP की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उनका सम है 289। फिर तो हमें क्या करना है जनाब, तो आपको n टर्म्स का सम पता करना है। यानी कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है, खाली आपको n दे दिया गया है कि n टर्म्स का सम पता कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे तो पूरा सॉल्यूशन करके देखेंगे कि कैसे निकलेगा, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही सवाल MCQ में आ जाता है तो आप इसे सिर्फ सवाल को ही देखकर आंसर कैसे कर सकते हो, ये हम वीडियो के एंड में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वहां पे आपको बस तुरंत सवाल को कैसे देखा और सवाल में से ही कोई चीज निकाल के इसी क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, ये ट्रिक सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिलहाल तो भाई पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि पूरा कैसे लिखना होगा। अगर 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ गया ये तो क्या करेंगे, तो वो पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आप कहोगे एज यूजुअल अब तक इतने सवाल सोल्व किए हैं ना, सब में वही था, जब भी सम निकालने को कहा जाता है हम वही सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या है हमारा सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, s ऑफ n इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है, सो ब्रैकेट में आता है 2a प्लस में n-1d और बड़ा सा ब्रैकेट हो जाता है क्लोज। पर आप कहोगे तनिक ठहरो, ये जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर ना तो a है हमारे पास, सवाल में देख लो चाहे, ना हमारे पास d है, दोबारा आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो फिर कैसे ये फॉर्मूला लगेगा। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये फॉर्मूला इस सवाल को देखते हुए अभी तो एप्लीकेबल नहीं है। फिर कहोगे तो फिर कैसे निकालेंगे हम n टर्म्स, तो जनाब n टर्म्स हम निकालेंगे जो चीज़ें हमें दी गई हैं, पहले उनमें से कुछ चीज़ें निकाल के। वो क्या दिया गया है, सो देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन है S7। ओके, व्हाट इज S7? सो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू ऑल फाइन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आर यू ऑल फाइन? यहाँ पे सम ऑफ 7 टर्म्स दिया गया है 49। जी हाँ, आपको कहा तो है कि देखो बबुआ, शुरुआती 7 टर्म का सम है 49, तो वो लिख दो। कहोगे ठीक है, एक ही चीज़ हुई है तो इससे हम क्या कर लेंगे, तो दूसरी चीज़ भी तो है, दैट सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, तो ये हम लिख देंगे 289। कहोगे अब भी बात तो वही हुई, कहाँ से निकालेंगे n टर्म्स। तो देखो, जब हमारे पास ना फर्स्ट टर्म गिवन हो, ना हमें कॉमन डिफरेंस दिया गया हो, ना हमें पता हो कि कितनी टर्म्स हमें निकालनी है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ गायब होना, सिर्फ ऐसी कुछ चीज़ें दे दी गई हो, तो अब हम बनाएंगे इक्वेशन। कहोगे इक्वेशन क्या, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है? ना ना, इंडिविजुअली एक एक को उठाएंगे। ये सम ऑफ 7 टर्म्स आया कैसे होगा, इसी फॉर्मूला से तो आया होगा ना, तो इस फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज़ को डालेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। फिर इस फॉर्मूला के अंदर सेम दोबारा इस वाले की वैल्यू डालेंगे, फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आगे की चीज़ इक्वेशन बनाने के बाद देखते हैं। तो चलो सबसे पहले फॉर्म करते हैं इक्वेशन। इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ और पहले जिसकी इक्वेशन हम बना रहे हैं उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास है सम ऑफ 7 टर्म्स, तो s ऑफ n की जगह तो जनाब आपका ये आ जाएगा। अब सेम इसी फॉर्मूला का अगर आप चाहो कि भैया हमें ना बाद में सॉल्यूशन लिखते वक्त ना बॉर्डर से इधर का उधर ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड ले जाने में बड़ा झंझट होता है, साइन बदलने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस सेम टू सेम फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अगर हम सम ऑफ 7 टर्म्स लेते हैं तो n क्या हो जाएगा हमारा, ओके, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एग्जैक्टली n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7, बिकॉज S7 दिया गया है।
अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, ब्रैकेट आ जाएगा। अब 2, अब फिर वही बात है, ए तो गायब है, हमें भी पता है ए गायब है, तो उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। हमारा मकसद यहाँ पे सोल्व करना कतई नहीं है, सिर्फ हमें इक्वेशन बनानी है, वो फिर चाहे वेरिएबल के साथ ही क्यों ना बन जाए, तो हमें खाली इक्वेशन पे फोकस करना है। सो ये हो गया आपका 2a प्लस में, अब वापस n तो हमें दिया गया है दैट इज 7, तो ये आ जाएगा आपका 7 - 1। d भी नहीं पता तो उसे एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद इधर आ जाओ, एस एन की बात हो रही है, ये कितना होगा, तो एन आपने कितना लिया, 7 लिया, यानी सम ऑफ 7 टर्म्स जो कि आपको दिया गया है 49 यानी कि 49, तो वही यहाँ पे लिख दो, तो ये आ गया आपका 49। अब हमें क्या करना होगा, तो अब देखो ये जो छोटी मोटी चीज़ें दिख रही है ना ब्रैकेट के अंदर, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 7/2, 2a फिलहाल एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं तो 7 में से आपको माइनस करना है 1, तो 7 में से गया 1 तो बच जाएगा यहाँ पे कितना, 6, तो ये हो गया यहाँ पे 6, लेकिन इसके साथ d भी रहेगा क्योंकि वो भी तो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये आ गया आपका d इक्वल्स टू में जनाब आपका 49 एज इट इज़ चलता रहेगा। कहा कि अब बताओ ना, तो ये इक्वेशन कहीं भी अच्छी तरीके से दिख नहीं रही है, फ्रैक्शन है इसके अंदर, फ्रैक्शन होते हुए हम कैसे ही एन टर्म्स निकाल लेंगे, सही बात है, फ्रैक्शन होते हुए एन टर्म्स पता करना बहुत मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे बाबू शाह, तो अब देखो आपको क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को गौर से देख के कोई चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को लेकर हमें सोचना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ कॉमन लेनी हो, हाँ कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 6 है तो 3 अगर हम कॉमन लेंगे पर वो 2 तो जाएगा ही नहीं, 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम 2 ही कॉमन ले ले तो 2 भी चला जाएगा और 6 भी चला जाएगा, और साथ में ये जो फ्रैक्शन में 2 है ये भी कट जाएगा, तो चलो ले लेते हैं यहाँ पे हम 2 कॉमन, तो ये आएगा आपका 7/2। अब देखो 2 कॉमन ले लिया अगर आपने तो वो इनटू में आएगा, वाई, क्योंकि भैया ब्रैकेट के साथ कोनो साइन नहीं दिया गया है, तो जब कोई साइन ना हो मतलब वो गुणा में है, तो ये हो गया आपका इंटू 2, ब्रैकेट में क्या बच गया, सो ब्रैकेट के अंदर आपके पास बच जाएगा a एज इट इज़ क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया। यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा, देखो 6 था तो 2 3 = 6 हो जाता है, तो यहाँ पे 3d बच जाएगा इक्वल टू 49। अब हमें क्या करना होगा, तो मेरे दोस्तों शिविका की पाठशाला पर हम आपको कहते हैं भाया समझ मत रट, शिविका की पाठशाला पर हम आपको कहते हैं समझ भाया मत रट, यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कट, जी हाँ ये 2 से 2 आपने कर देना है कट। अब क्या बच गया, देखो अब आपके पास ब्रैकेट में दिया गया है a प्लस में 3d, जी बिल्कुल दिया गया है हमें, तो अब क्या करें, तो और ये साथ यहाँ पे गुना में, हाँ तो इसको इक्वेशन के उस तरफ भेज दो, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आएगा a प्लस में 3d इक्वल्स टू 49/7। अब ये 49 7 से कट जाएगा, बोले वो कैसे जनाब, 7 का पहाड़ा याद कीजिए ना, टेबल क्या है 7 7 = 49, तो ये हो गया 7 1 = 7 7 7 = 49। अब ये यहाँ पे क्या बन गई है, तो पहले तो इसे लिख लेते हैं फिर बताएंगे कि ये क्या बनी है यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया a प्लस में 3d इक्वल्स टू 7, ओके, सो ये हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, एग्ज़ाम आते ही दिमाग में होने लगती है टेंशन, जी हाँ एग्ज़ाम्स के आते ही दिमाग में होने लगती है टेंशन, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, जी हाँ जो इक्वेशन की शुरुआत में हम बात कर रहे थे ना वो यही है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। लेकिन अभी यहाँ पे काम ख़त्म हुआ नहीं है क्योंकि हमें एक और चीज़ गिवन थी दैट इज़ सम ऑफ 17 टर्म्स, तो अब हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं 17 टर्म्स के लिए कि भाई वो अलग लगे, एक नई इक्वेशन बना रहे हैं, सेम नहीं बना रहे ना, एक नई इक्वेशन है तो नया कलर। सो यहाँ पे आ जाएगा सेम फॉर्मूला, डिट्टो फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सम ऑफ 17 टर्म्स उसी फॉर्मूला से तो निकल के आई होंगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n/2 है, ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है फिलहाल n ही रहने देते हैं, ओके। सो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे सम ऑफ 17 टर्म्स की। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स 17 हैं। उसके बाद देखो ब्रैकेट में आपके पास 2 आ गया, जी बिल्कुल आ गया। अब a क्या है, क्योंकि यही तो नहीं पता, यही तो दिक्कत है, जी बिल्कुल यही दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे ना, a को एज इट इज़ छोड़ देंगे, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ी फिलहाल तो नहीं करनी है। उसके बाद देखोगे तो प्लस है और n वापस है तो 17 - 1 वापस आ जाएगा,
एंड डी। कहाँ से आया है ये 17? तो 17 इज द नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरे वाला जो दिया गया था ना दैट ऑफ 17 टर्म, उसके लिए पहले वाले का काम हम कर चुके हैं। सो यहाँ पे हो गया इक्वल टू में अब क्या आएगा, सो सोचो इक्वल टू में क्या आना चाहिए, सम ऑफ 17 टर्म्स कितना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, रोजेस आर रेड, violets are fine. Roses are red, violets are fine. Sum of 17 term is 289. जी हाँ, 289 यहाँ पे हमें सम दिया गया है तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, सेम वही चीज़, थोड़ा ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, थोड़ा काटापटी की जाएगी और एक इक्वेशन बना दी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अपना 17/2 फिलहाल तो एज इट इज़ रहने वाला है, 2a को सेम ले लेंगे, 17 में से 1 गया, 17 में से आपने माइनस कर देना है 1, सो आपके पास आ जाएगा 16d विच इज़ इक्वल्स टू 289। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखो, अब आप कहोगे वही जो यहाँ पे चल रहा था वही तो यहाँ पे चल रहा है, मतलब वापस हमें ब्रैकेट देखना होगा। जी बिल्कुल देखना होगा, मतलब वापस हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा क्या कॉमन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें यही चेक करना है कि कॉमन क्या ले सकते हैं। तो अगर हम इस ब्रैकेट में देखें तो 2 ही कॉमन लिया जाएगा, बिकॉज 2 भी चला जाएगा यहाँ से और 2 8 16 हो जाता है तो 16 भी कट जाएगा और साथ ही जो फ्रैक्शन में 2 है ना, इसका भी काम तमाम हो जाएगा। सो 2 ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन। सो वी विल गेट हियर 17/2 इंटू 2। इंटू क्यों आया, ब्रैकेट के साथ में कोई साइन नहीं था, इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। सो ये हो गया इंटू 2, अंदर बच गया खाली a प्लस में 8d, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया कॉमन लेने पे और 2 8 16 हो जाता है, सो ये 8d हो गया। इक्वल टू में क्या चल रहा है, सो इक्वल टू में चल रहा है 289 एज इट इज। अब क्या करना है, 2 से 2 काट देना है, सीधी सी बात है। जो चीज़ें कट रही हों उनको काट दो, क्योंकि आगे अगर हम उन्हें बढ़ाएंगे तो वो हमारे नंबर को ही बढ़ाते जाएंगे। सो इसीलिए जो चीज़ें कट हो सकती हैं उन्हें कट कर देना है। लेट्स गो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 17 यहाँ कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है, एग्जैक्टली। सो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों उसको उधर भेज दो और उसे डिवीजन कर दो। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, a प्लस में 8d इक्वल्स टू 289 अपॉन में 17। क्या अब ये कट सकता है, कहोगे हाँ लग तो रहा है, और थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो जी बिल्कुल कट सकता है, 17 1 17 हो जाएगा और ये 17 टाइम्स ही 289 17 से कट हो जाएगा। सो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ बन गया, a प्लस में 8d इक्वल्स टू 17। सो ये क्या है, सो जनाब मेहनत करोगे तो आपके भविष्य का बहुत अच्छा होगा सीन, मेहनत करोगे तो आपके भविष्य का बहुत अच्छा होगा सीन। यहाँ पे बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब कहोगे यहाँ तक तो पहुँच गए, इतनी कार्रवाई तो शुरू में बता दी गई थी, किंतु परंतु अब क्या करना पड़ेगा, हमें तो अब भी वही कन्फ्यूजन कि डिफरेंस कहाँ से आएगा और पहली टर्म कहाँ से आएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब पता है आपको क्या करना है, सीधा सीधा सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, इन दोनों इक्वेशन को लेके हाँ दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दे रहा है जी। तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं कि इसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आएगा, जो आंसर हम चाहते हैं क्या उसका कोई भी चीज़ निकल के आएगी, क्या डी या ए हमें मिल पाएगा, सस्पेंस है। चलो यहाँ पे देखते हैं होगा या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर देना है। दूसरी इक्वेशन क्या है जनाब आपकी, a प्लस में 8d विच इज़ इक्वल्स टू 17, और पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस में 3d विच इज़ इक्वल्स टू 7। ओके, दिस इज़ अवर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो देखो ऊपर वाला ये कैसे बोलो प्लस का, नीचे वाला माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a से a कट गए, वैकेशन के ऊपर गए, नीचे अब सारे साइन बदल जाएंगे, तो ये भी माइनस का हो गया। सो 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5 बचा। सो हियर वी विल गेट 5d विच इज इक्वल टू 17 में से 7 गए, 17 में से 7 कर दिए माइनस, तो आपके पास आ गया है ये 10। सो ये आ गई आपके पास 5d इज इक्वल टू 10। कहोगे अब भी वही तो समस्या है, d आ गया अकेला, a की भले ही छुट्टी हो गई, लेकिन हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यू नो वी वांट एग्जैक्ट वैल्यू। सही बात है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए आपको। तो सीधी सी बात है, इसके साथ क्या है, 5 है जो कि इसके एग्जैक्ट वैल्यू लाने में दिक्कत दे रहा है। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको उधर भेज दो, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। सो ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 10 अपॉन में 5, 5 1 5, 5 2 10। सो d इज इक्वल्स टू 2, डिफरेंस निकल के आ गया है आपके पास, कितना आया, 2 आया, कॉमन डिफरेंस इज 2।
अब कहोगे ओके चलो थोड़ा तो अच्छा काम हुआ, डिफरेंस तो पता चला हमें, लेकिन अब भी दिक्कत वही है। वो कहा है ना, हमें अभी तक फर्स्ट टर्म नहीं पता चली, ए की वैल्यू नहीं पता चली। बिल्कुल सही बात है। अब कहोगे 1 मिनट, कहीं आप आगे ये तो नहीं कहने वाली हो कि ये वापस इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशंस वापस बनानी पड़ेंगी? ना ना ना, को बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेंगी। आपने जो ऑलरेडी 2 इक्वेशन बनाई हैं, इनमें से जो इक्वेशन आपको सबसे अच्छी, सबसे प्यारी, सबसे सरल लग रही हो वो उठा लो। ओके हम डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं भी डिसाइड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले ली। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया मैंने, दैट इज a प्लस में 3d इक्वल्स टू 7। कहोगे अब करना क्या है? हमने तो अपनी मनपसंद इक्वेशन उठा ली। अब जनाब आपको d की जो वैल्यू आई है ना, वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देनी है और उसके बाद a की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे होगा a 3 इंटू डी कितना आया? 2 आया, तो ये इक्वल टू में 7। ओके a प्लस में 3 2 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। अब हमें चाहिए खाली a की वैल्यू, पर इसके साथ 6 भाई साहब चिपके हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तो अगर ये इधर प्लस में है तो इनको कराएंगे उस तरफ बॉर्डर क्रॉस एंड ये हो जाएंगे माइनस में। तो ये हो गया जनाब आपका a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6। अब क्या होगा? सो देखिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्जाम से पहले पढ़ाई पर हम न्योछावर कर देते हैं तन मन और धन। एग्जाम से पहले अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई पर हम न्योछावर कर देते हैं तन मन और धन। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है 1, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। सो ये हो गया a इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास d भी है, वो यस, हमारे पास a भी है, यस। अब क्या किया जाए? तो पहले तो जनाब इस वीडियो को लाइक कर दिया जाए, क्योंकि डी और ए दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जो कि है सम ऑफ n टर्म्स पता करना। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमें क्या करना होगा? और हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसे लिखते चल रहे होंगे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए समझने में कि ये कहाँ से कौन सी इक्वेशन बन गई है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। पता करने के लिए क्या किया जाए? सीधी सी बात है, शुरू में आपने खुद ही फॉर्मूला बताया था सम ऑफ n टर्म्स पता करने का, वही यहाँ पे हम लगा देंगे। सो ये हो जाएगा s ऑफ n इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप कहोगे n की जगह हम क्या रखें? सो देखो, सवाल में आपको कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n ही रखनी पड़ेगी, हमें n की ही वैल्यू निकालनी है। ओके सो ये हो जाएगा आपका n अपॉन में 2a कितना है? 1 है, प्लस में n माइनस 1, ये एज इट इज़ रहेगा। d कितना है? d हमने 2 फाइंड किया है, राइट? सो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे n अपॉन 2 एज इट इज़। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ओके ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, देन बाकी की जो काटा पीटी है उसे बाहर लाने के बाद कर लेंगे। सो 2 1 आपका जनाब 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो ये 2 है, मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 1 के साथ बोल गए यस, तो क्या करना है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। so ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 प्लस में 2n, और सेम यहाँ पे 2 1 के साथ भी होगा, तो माइनस का 1 है तो ये आ जाएगा 2 माइनस का। अब क्या किया जाए? सो देखो यहाँ पे ये प्लस का 2 बोले यस, वो माइनस का 2 हाँ, और प्लस और माइनस तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बोले बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव एकदम अपोजिट है, तो इन दोनों को काट देंगे आपस में, क्योंकि ये कट हो रहे हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इनकी तो हो गई छुट्टी। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया n अपॉन में 2, और चूंकि ये ब्रैकेट के बगल में कोई साइन नहीं है तो इंटू का लगा देंगे, और इंटू 2n हमारे पास शेष है, बच गया है। सो अब क्या किया जाए? अब काटा पीटी की जाए मेरे दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से 2 काट देंगे। अब तो बस n इंटू n बच गया, ठीक है ना? n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो कहोगे n और n 2n हो गए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, और इसी के साथ सवाल नंबर 9 हो गया है समाप्त। अब आप कहोगे तनिक ठहरो, समाप्त हो गया बोल के निकल रहे हो? स्टार्टिंग में हमें कहा था कि एक फटाफट से आंसर कैसे पता करना है इस सवाल का, ये आप बताओगे। ओ यस, वो तो बताना रह ही गया। तो देखो, मुझे उम्मीद है आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। ये बड़ा आ जाता है सवाल बड़े ज़्यादा मार्क्स के लिए, तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी सवाल पे गौर करें तो देखो आपको क्या कहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, कहोगे ओके। फिर उसके बाद कहा है 17 टर्म्स, द सम ऑफ 17 टर्म्स इज
289 जी बिल्कुल। तो इन दोनों चीज़ों को देखो, और अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस को देखते हुए एक राय मानी होगी कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक के क्यूब और 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा, तो आप तुरंत बता दोगे कि यहाँ पे 49 क्या है। कहोगे ओहो हम जानते हैं, एक्चुअली क्या है ना, 49 7 का स्क्वायर है। एग्जैक्टली सेम अगर आपने और आगे याद किए होंगे तो आप क्या है बता सकते हो दैट 289 क्या है। जल्दी बताइए 289 क्या है। सो यहाँ पे 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। तो इस सवाल को देखते हुए ही हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का सम निकाल लो, कितनी ही टर्म्स का सम निकाल लो, उसका जो सम फाइनल आंसर आएगा वो जितने टर्म्स आपने लिए हैं उनका स्क्वायर ही होगा, उसका डबल ही होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता फर्स्ट 3 टर्म्स तो क्या होता आंसर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, नो। कहा होता सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स तो क्या होता 16 होता, 5 टर्म्स बोला होता तो 25 होता, 6 टर्म्स बोला होता तो 36 होता। मतलब ये सवाल किस हिसाब से बढ़ रहा है, यहाँ पे एक एपी किस हिसाब से बन रही है कि सम आप निकाल लो कितने भी टर्म्स का वो उसका स्क्वायर होगा। तो अगर एमसीक्यू में अब फिर यही सवाल आ जाए और कहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ओहो स्क्वायर का काम चल रहा है यहाँ पे, तो n का अगर हम सम निकालेंगे तो वो n स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल आंसर पूरा काटापीटी करके भी हमारे पास यही आया है, बट इन शॉर्ट अगर आप निकालना चाहो तो ये उसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ना, चलो आप समझ में आ गया हो ना, तो इस वीडियो को आपने अब तक लाइक कर ही दिया होगा तो शेयर भी कर दीजिए। आप कहोगे नहीं हमें तो समझ नहीं आया। सो अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आई और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। और हाँ अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी तो बताओ कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं इस वीडियो में और क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।